दोस्तों, आप सब ने इस बार बजट में 12 लाख तक की इनकम को जो टैक्स फ्री किया गया है, इसके बारे में जरूर सुना होगा। परंतु क्या आपने इस खबर पे भी गौर किया कि अभी सरकार जो है, जो नया टैक्स कानून है वो लेकर आ रही है। इससे पहले 1961 का टैक्स जो है एक्ट चलता आ रहा था, जिसके बारे में अमेंड करने के लिए सरकार ने लास्ट ईयर ही इस चीज को डिक्लेयर किया था और फाइनली अब नया एक्ट आया है। नया एक्ट ऑल्दो अभी यहाँ पर चर्चा में बना हुआ है, अभी इसका अमेंड होकर ये फाइनल होगा। पर ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस नए एक्ट के कोर फीचर्स क्या है। तो चलिए समझते हैं कि ये नया एक्ट पुराने 1961 के एक्ट से किन मायनों में अलग है। क्या ये जेन्युइनली इतना सिंप्लीफाइड है जिससे हर इंसान के लिए जो टैक्स के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो विवाद में वो फंसता है, उससे बचना अब आसान होगा। चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनम पाठक है और आप सबका मैं चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ पर नए आईटी एक्ट के बारे में। इस नए आईटी एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये जो नया आईटी एक्ट है ये 1961 के एक्ट का जो है उसको रिप्लेस करेगा। 1961 का भारत कुछ और था, 2025 का भारत कुछ और है। इन बीते वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है, तो क्यों ना उस कर की पुरानी जो प्रणाली है उसको भी बदल दिया जाए। पुराना टैक्स सिस्टम बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ था, जहां पर आए दिन लोगों को अपने टैक्स रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को फेस करना पड़ता था। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फाइनली ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस टैक्स में ये जो पुराने प्रोविजन है इनको बदला जाए। अभी हाल में सरकार नए नए एक्ट कानून भी लेकर आई है, जिसमें आपने देखा होगा भारतीय न्याय संहिता। जो क्या था एक्चुअली, जो पुराने कानून है, जो इररिलेवेंट चीजें हो चुकी हैं, उनको हटाया जाए सो दैट हम आज के बदलते हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंग न्यू जो है चीजें वो ऐड कर पाए। और ये नया आईटी एक्ट भी इसी दिशा में एक जो है हमारा प्रयास है। इसके क्या की एस्पेक्ट्स हैं, क्या की प्रोविजन है, एक एक करके चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो इस एक्ट के फॉर्मेट को काफी कंसाइज किया गया है। पुराना जो हमारा एक्ट था ये लगभग 823 पेजेस का हुआ करता था और इसको यहाँ पर लगभग 24% शॉर्ट करके 622 पेजेस में यहाँ पर लिमिट किया गया है। इसके अलावा कुछ बात करें, कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जैसे कि यहाँ पर पुराने एक्ट्स में लगभग 47 चैप्टर्स थे, जो लगभग 536 यहाँ पर सेक्शंस में 819 सेक्शंस में थे, जिसको कम करके अब यहाँ पर 23 चैप्टर में जो है वो लिमिट किया गया है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 47 चैप्टर, जैसे आपकी किताब है उसमें 47 यहाँ पर कोई अध्याय है, चैप्टर्स हैं, उनको कट करके यहाँ पर कितना किया गया है, 23 चैप्टर्स, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इतनी सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको यहाँ पर जो है वो कम करेगा। लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है ताकि एक आम करदाता भी उसको आसानी से समझ सके। पहले टैक्स की चीजों को समझने के लिए हमें यहाँ पर बहुत हाईली जो है क्वालिफाइड सीएस चाहिए होते थे, जो उनकी भाषा को हमें आसान भाषा में समझा सके। पर इस बार प्रयास किया गया है कि आम करदाता भी इन टैक्स की बारीकियों को समझ सके। इसी के लिए यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट आया है, टैक्स ईयर। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, पहले के बजट में क्या था, यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले जब भी बजट पेश हो रहा और उसके बाद जब भी आईटी वाला जब ये इनकम टैक्स का जब प्रोविजन होता था, तो इनकम टैक्स में दो चीजें होती थी। एक होता था आपका फाइनेंशियल ईयर और दूसरा होता था असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर जिस साल की बात हो रही है, असेसमेंट जिस साल हमने टैक्स को काउंट किया है। ये दोनों जो टॉपिक थे ना, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। तो अब क्या हो रहा है, ये जो नया आईटी एक्ट आया है इसमें इन दोनों को ही हटा दिया गया है और इसकी जगह एक नया कॉन्सेप्ट आया है, टैक्स ईयर, कि भाई जिस टाइम आप टैक्स दे रहे हो वो उसके पीछे का जो टाइम है वो आपका इसमें क्या होगा, 12 मंथ का जो टाइम है वो काउंट होगा, सो दैट वो जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का जो कंफ्यूजन था उसको हम खत्म कर सके। और अगर कोई कंपनी है, कोई प्रोफेशनल है जो सेटअप हुई है बिल्कुल इस टाइम पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि जिस टाइम उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है और जो उसका एंड फाइनेंशियल ईयर है उसके बीच का टाइम क्या कहलाएगा,
टैक्स ईयर, मतलब सिंपल सी बात है, कर देने वाला जो आपका एक टाइम पीरियड है, दैट विल बी नोन एज अ टैक्स ईयर। यहाँ पर अगर और बात करें तो अब यहाँ पर जो सोशल मीडिया है, ठीक है, वो क्या है, उसका एक्सेस किया जा सकेगा टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा, क्योंकि इससे भी मिलने वाली इनकम को यहाँ पर शामिल किया गया है। वर्चुअल जो हमारा डिजिटल स्पेस है वो अब यहाँ पर उन सब का यहाँ पर क्या होगा, उनको मॉनिटर्स जो है वो भी किया जा सकता है और उनकी इनकम को भी यहाँ पर जो है वो क्या है, जोड़ा जा सकता है। वरना लोग अपनी इनकम दिखाते कुछ है और जा रहे हैं यहाँ पर मालदीव्स में, बाहर के देशों में छुट्टियां मना रहे हैं और पैसा वहां जो है खर्च कर रहे हैं और यहाँ उनकी इनकम की राशि बिल्कुल जीरो होती है। तो अब क्या है, कंसीडर उसको किया जा सकता है कि भाई ये पैसा आया कहाँ से, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जो क्रिप्टो, जो हमारा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, जैसे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, और ये सब एज अ नाउ अब कैपिटल एसेट के रूप में काउंट होगी। और ये शायद आपके लिए स्टेटमेंट भी बन सकता है कि नए इनकम जो टैक्स एक्ट है, इसमें क्रिप्टो करेंसी को एक वर्चुअल डिजिटल एसेट माना गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके की जो डिजिटली अब जो चीजें हैं, जो डिजिटल अब कॉइन्स हैं, डिजिटल मनी है, ये सारी किसके रूप में अब काउंट हो रही है, कैपिटल एसेट के रूप में ये काउंट हो रही है। ऑल्दो वीडीए की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हो पाया है। अच्छा ये बताइए, कैपिटल एसेट्स कहते किसे हैं, किसको कहेंगे? कैपिटल एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जो और हमारे लिए कैपिटल प्रोड्यूस करे, जो हमारे लिए और इनकम के साधन जो है वो लेकर आए। जैसे लैंड है, आपको उससे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, राइट ना। तो थिंग इज जो आपके लिए और पैसा जो है जनरेट कर पाए। तो अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी या जो वीडीए है, उनको अब किसके रूप में कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पर जो है कैपिटल एसेट के रूप में जो है वो किया जाए, यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इन सारी चीजों के अलावा सबसे ज्यादा जो टैक्स कन्फ्लिक्ट होते थे, अब आए दिन डिस्प्यूट्स होते रहते थे, तो इस डिस्प्यूट जो है इसको सेटल करने के लिए जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड आपका कैपिटल गेन्स है, इसको भी यहाँ पर इजी करने की कोशिश की गई है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो प्रोसेस था उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्यादा क्लियरली किया गया है कि भाई जो भी टैक्स वगैरह का जो डीआरसी है, यहाँ पे इसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी, उसके लिए स्पष्ट जो है वो प्रावधान यहाँ पर लेकर आए गए हैं, क्लैरिटी उसमें लाई गई है। जैसे कि यहाँ पर न्यू फ्रेमवर्क जो है वो बताता है कि क्या डायरेक्शंस दिए जाएंगे, किन डायरेक्शंस पे यहाँ पे काम होना है, सो दैट इफ वी हैव क्लियर डायरेक्शंस, हम उसके अकॉर्डिंग एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा जो विवादों की जो पूरी जो प्रक्रिया है, उसका समाधान जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ चीजों का जो कैपिटल गेन एक्सेप्शंस था, उसको यहाँ पर क्या किया है, जो से कि 1992 से पहले वाला जो प्रोविजन था कि भाई उनके ऊपर टैक्स वगैरह वो नहीं लगता है, वो रिमूव जो है वो कर दिया गया है। और जो डिडक्शन है उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है। खासकर जो लोग यहाँ पर सैलरीड पर्सन होते हैं, जिनके टीसीएस, यहाँ पे टीडीएस वगैरह जो कटता है, या फिर जो भी उनके डिडक्शंस होते हैं, उन सारी चीजें, प्रोसीजर्स को भी यहाँ पर टेबुलर मैनर में कि किस पे कितना कटने वाला है, ताकि एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन रहे, उसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक ओवरऑल की क्या सिचुएशन है। तो इनकम टैक्स एक्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 1961 वाले में क्या था, 47 चैप्टर्स थे, अभी कितने हैं, 23 चैप्टर्स हैं। पहले सेक्शन कितने हैं, 819, अब यहाँ पे कितना है, 536। ये थोड़ा बहुत इसका क्या है कि चीजें चेंज वगैरह हो सकती हैं यहाँ पे। इसके अलावा शेड्यूल्स देखें तो शेड्यूल 2 में 16 रॉज है, जिसमें इनकम टैक्स एग्जम्पशंस की बात है। शेड्यूल 3 में यहाँ पर कुछ एग्जम्पशंस है, जैसे फॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड। शेड्यूल 4 में देखें तो नॉन रेजिडेंट की बात है। शेड्यूल 5 में देखें तो बिजनेस ट्रस्ट की बात है। शेड्यूल 6 में देखें तो यहाँ पे आईएफएससी यूनिट की बात है। और शेड्यूल 7 में देखें तो पर्सन्स की बात की गई है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या की चेंजेस है, ओवरऑल की चेंजेस में डेफिनेशन को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है, एक्सपेंड जो है वो किया गया है, जिसमें नई चीजों को जोड़ा गया है। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ज्यादा क्लियर किया गया है कि भाई अगर कोई सैलरीड वाला भी पर्सन है, उसकी इनकम का एक बहुत क्लियर एक डायमेंशन हो, किन चीजों का कितना डिडक्शन हो रहा है, उनको प्रॉपर टेबल्स बना के एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है, ताकि उसको इजीली कोई पर्सन समझ पाए। टैक्स स्लैब्स को जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है, टैक्स स्लैब तो हमने देख ही लिया कि यहाँ पर अब 12 लाख तक की जो इनकम है उसको टैक्स से एग्जम्पशन मिला हुआ है। लैंग्वेज को इजी किया गया है, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है वो आगे
टैक्स की जो है कलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। लोगों के लिए अपना जो टैक्स है वो देने की प्रक्रिया के साथ साथ अपना जो है जो टैक्स रिटर्न वगैरह जो फाइल करते हैं या फिर जो टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब इजी हो जाएगी। तो ये जो नया जो इनकम टैक्स बिल है, क्या ये सडन आया? नहीं, इसकी कोशिश तो बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 2024 में, तो 2024 में ही यहाँ पर क्या हो रहा है, अंतरिम बजट में इसको लेकर आया गया था। 2025 के अभी के बजट में फाइनली निर्मला सीतारमण जी ने जो है इसको जो है इसकी घोषणा की। लेकिन इसकी शुरुआत अगर हम देखते हैं तो यूपीए के टाइम से ही होती है। यूपीए में 2010 से 2014 के बीच में जब यहाँ पर कांग्रेस यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब वो एक टैक्स कोड इस तरीके का लेकर आना चाहती थी, बट ऑल्दो वो नहीं आ पाया था। उसके बाद यहाँ पर जो है सो बात करें तो फिर ये कोशिश की गई कि भाई पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगी। फाइनली इस चीज को रिव्यू करने का काफी टाइम से वहां पे डिस्कशन चल रहा था। अब जब नया ये बिल आ गया है तो क्या इसको अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये चीज पार्लियामेंट इस पे क्या क्या चीजों की रिकमेंडेशंस देती है, कितने अमेंडमेंट्स इसमें क्या क्या सुधारों की बात की जाती है और वो कितनी चीजें सिफारिशें उनको माना जाएगा। फिर वो जब पार्लियामेंट से पास हो जाएगा एंड देन वो जब प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएगा, प्रेसिडेंट के एसेंट बनने के बाद ये फाइनली ये एक्ट बन पाएगा। तो वो देखना दिलचस्प होगा। वो जब होगा तब हम बात करेंगे। फिलहाल अब तक हमने जितनी बात की है उसके बेसिस पर है एक क्वेश्चन, और वो एक क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनकम टैक्स बिल 2025। फर्स्ट कह रहा है इट रिप्लेसेस द असेसमेंट ईयर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट कंसीडर्ड कैपिटल एसेट्स। हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में। द बिल इंट्रोड्यूस मेजर चेंजेस इन पेनल्टी प्रोविजंस। तो अब क्या है, इनमें से कितनी चीजें जो है वो करेक्ट है? फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड एंड 1 2 3, इनमें से क्या करेक्ट है ये आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस तरीके की वीडियोस को अगर आप और देखना चाहते हैं, स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। यहाँ के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।